नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद तेजा में। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आपको पता है हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जीडी के लिए। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, 178 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है। मिश्रण में पानी और दूध के अनुपात को 3:4 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? ठीक है, यानी कि हमें दे रखा है दूध, पानी और दूध का रेशियो। ठीक है, कितना दे रखा है? 5:7। अब इसमें कुछ पानी और मिला रहे हैं, जिससे अगला रेशियो क्या बनना है हमारा? 3:4 का। ठीक है, अब हम पानी मिला रहे हैं लेकिन दूध में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है हमारी, तो हमारा दूध यहाँ बदल रहा है। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 की गुणा ऊपर और 7 की नीचे। ठीक है, तो हमारा अगला रेशियो बनेगा 20:28 और नीचे 21:28। ठीक है, यानी हमारा दूध तो सेम है, पानी बदल रहा है। पानी कितना बदल रहा है? 1। ठीक है, हमारा जो पहला रेशियो दे रखा है ये, इसको हम हमें हमारे पास कितना? 178 लीटर, यानी 20 और 28 48, और दे कितना रखा है हमें? 178 लीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है एक की वैल्यू। एक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 178/48। ठीक है, इसको काट लो, ये 24 और ये 8 9 89, यानी कि 89/24, 24/72, 17/24, यानी 3 सही 17/24 लीटर अगर हम पानी मिला दें तो हमारा रेशियो 3:4 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 5 और 9 से विभाजित होने पर समान शेषफल 2 देती है। ठीक है, देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। ठीक है, और 3, 5 और 9 से विभाजित होने पर समान शेषफल 2 देती है। सबसे बड़ी संख्या यानी हमें निकालना है 3, 5 और 9 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमारा हो जाएगा 45। अब देखो, हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी 999, 45 से भाग दो। ठीक है, 999 में 45 दूनी 90, बचे 9, फिर 9, 45 दूनी 90, यानी हमारे पास शेषफल 9 बच रहा है। ठीक है, तो यदि हम 999 में से 9 घटा दें तो हमारा 990 एक ऐसी संख्या है जो 3, 5 और 9 से पूरी पूरी बार विभाजित हो रही है, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसी है ये। ठीक है, अब हमें चाहिए वो जिसमें 2 शेषफल बचे, तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, यानी कि हमारी संख्या आ गई 992। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित अनुपातों का सही अवरोही क्रम ज्ञात करें। देखो, एक तो होता है आरोही, आरोही क्रम वो होता है बढ़ता क्रम, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और एक होता है अवरोही। ठीक है, ये होता है घटते क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो देखो हमारे ये रेशियो दे रखे 17/30, दूसरा है 7/15, तीसरा है 27/50 और चौथा है 11/20। ठीक है, अब देखो, अभी हम देखें इनके हर अलग है, अंश अलग है, तो हमें पता कैसे लगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है? उसके लिए हम क्या करेंगे? जो नीचे हर है इनका लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम देखो कितना आएगा? 300। ठीक है, हमारा एलसीएम आ जाएगा 300। अब हमें हर में 300 बनानी है, हर समान करना है हमें। तो 17/30, अब 30 में हम किसकी गुणा करें जो 300 हो जाए, यानी 10 की।
अब नीचे 10 की गुणा करना है तो ऊपर भी 10 की गुणा करेंगे। दूसरा है 7/15। ठीक है, तो 15 को हमें 300 बनाना है तो 20 की गुणा, तो ऊपर भी 20 की गुणा। ठीक है, फिर हमारा तीसरा है 27/50। अब हमें 50 को 300 बनाना है तो गुणा 6 और ऊपर भी गुणा 6। ठीक है, अब बच रहा है हमारा 11/20। ठीक है, अब 20 को हमें 300 बनाना है तो गुणा 15, ऊपर भी गुणा 15। ठीक है, अब ये हो गया 170/300। दूसरा हो गया 140/300। ठीक है, तीसरा हो गया 162/300। ठीक है, और चौथा हो गया 165/300। अब देखो हमें पता चल रहा है हर तो समान है, अब जिसका अंश बड़ा होगा वो ही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो अंश ये बड़ा है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद 165 यानी ये दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद फिर 162 यानी ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर 140 ये सबसे लास्ट में। यानी अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 17/30। ठीक है, इससे छोटा आएगा 11/20। फिर इससे छोटा आएगा 27/50 और फिर सबसे लास्ट में आएगा 7/15। ठीक है, ऑप्शन देख लो, 17/30 ये नहीं है, 17/50 ये तो है ही नहीं है, 17/30, 11/20, 27/50, 7/15, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, सुंदरलाल ने अपनी रुपए 1,62,000 की बचत को अपनी पत्नी, 3 बेटों और 1 बेटी में इस प्रकार विभाजित किया कि उनकी पत्नी को बेटी की तुलना में दोगुना धनराशि मिली और उनकी बेटी को उनके प्रत्येक बेटे के हिस्से में आई धनराशि की दोगुनी धनराशि मिली। उनकी बेटी को कितना धनराशि मिली, यानी 3 बेटे थे। ठीक है, 1 बेटी और पत्नी। ठीक है, यानी 3 बेटों को मिली, मान लो चलो एक को मिली x, तो तीनों को कितनी मिली होगी, 3x। अब वो कह रहा है प्रत्येक बेटे का 2 गुना मिली बेटी को, तो एक को x मिल रही है तो बेटी को कितनी मिलेगी, 2x। अब बेटी को 2x मिल रही है, पत्नी को मिल रही है बेटी से 2 गुना, तो इसका 2 गुना करेंगे 4x। अब इन तीनों को मिला के कितनी दी है, 1,62,000। ठीक है, तो ये 3x प्लस 2x प्लस 4x बराबर 1,62,000। ठीक है, 3 और 2 5 और 4 9x बराबर 1,62,000। x बराबर 9 का भाग देंगे, 9 का 9, 7 9 8 72, यानी x की वैल्यू आई 18,000। बेटी को कितना दे रहे हैं, 2x। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 2x बराबर 18,000 गुणा 2 यानी कि 36,000। ठीक है, 36,000, ऑप्शन बी राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 9 ब्रैकेट में 3 माइनस 5 ब्रैकेट में -5 और 4/10। देखो इसको लिखो, 9 3 माइनस 5 -5 ऑफ 4/10 से -3 गुणा 5 -2 गुणा 4/2। अब देखो ऑफ हो का हो, इनको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, गुणा। तो 9 3 माइनस 5 -2 -5 चौक 20/10 बट्टे 5 या 15 यानी -15 -2
गुणा 4 में 2 की भाग देंगे तो 2, ठीक है। ये माइनस के 18, ठीक है। 10 का भाग 2 में देंगे, 20 में देंगे तो -2 बट्टे -15 और 2 दूनी -4, ठीक है। यानी ये हो गया -20 और ये हो गया -19। माइनस माइनस कैंसिल, यानी 20/19 हमारा राइट आंसर है। 20/19 ऑप्शन डी राइट, ठीक है, राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 4x² + y² बराबर 40 और x y बराबर 6, तो 2x + y का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें दिख रहा होगा ये दे रखे a + b और ये देखो a² + b², ठीक है। तो हमें पूछा 2x + y का मान, यानी कि 2x + y, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। a + b का स्क्वायर आता है a² + b² + 2 ab। a कितना 2x और b कितना है y, ठीक है। 2x + y का होल स्क्वायर बराबर, देखो 4x² + y² हमें मान दे रखा है 40, ठीक है। यानी 40 प्लस, अब देखो उसमें एक्स वाई का दे रखा है 6, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2xy, तो यानी 2 गुणा 2 गुणा एक्स वाई कितना दे रखा है 6, यानी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 2x + y का होल स्क्वायर बराबर 40 + 24, कितना हो गया ये 64 बराबर 64। अब देखो स्क्वायर है ये, इधर करेंगे अंडर रूट, यानी 2x + y बराबर 64 अंडर रूट में, यानी कि हमारा राइट आंसर आ गया 8, ऑप्शन बी। देखो ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 75,000 रुपए की धनराशि 16% वार्षिक दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखो हमें आर दे रखी, यानी 8% दे रखा, हमें 16% दे रखा वार्षिक, कितना दे रखा वार्षिक। तो ब्याज हमारी ले रहा है वो तिमाही यानी त्रैमासिक, तो 1 साल में कितनी बार लेगा 4 बार, 4 बार ब्याज लगेगी, तो हमें ये रेट परसेंट बदलना पड़ेगा। तो 16% दे रखा है, 1 महीने में कितना निकलेगा और हमें निकालना 3 महीने का, 3 से ये 4 बार और 4 से ये 4 बार, यानी हमारा जो रेट परसेंट रहेगा वो 4% का रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला होगा ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n, की पावर n यानी वो कितनी बार ब्याज लगेगी, टाइम, ठीक है। तो पी हमें दे रखा 75,000, 1 + r 4/100 की पावर 4। देखो ये 75,000 है ही है इधर, 100 × 100 + 104 बट्टे 100 की पावर 4। अब देखो ये 4 से 25 बार और ये 4 से देखो कितनी बार कट रहा है 75, 4 से ये घटा 25 बार और ये घटा 26 बार, ठीक है। यानी कि 26/25 का पावर 4, ठीक है। ये सॉल्व करना है हमें। अब देखो इधर आ जाओ, 75 गुणा 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25 और गुणा 26/25। देखो 25 से घटा 3 बार
यानी कि 3000। ठीक है, फिर 25 से कटेगा ये 25, 5, 25 दूनी 50, 120 बार। ठीक है, फिर 5 से कटेगा ये 5 बार, और ये 5 से कटेगा 24 बार। ठीक है, यानी हमारा ये आ गया 24, 24 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 बट्टे 5 गुणा 25। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, 26 के गुणा करने हैं 4 बार, यानी 26 की पावर 4। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। ठीक है, और फिर 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, तो 676 का स्क्वायर करते हैं हम, 676 का स्क्वायर, स्क्वायर आते होंगे, 6 का स्क्वायर 36। अब इधर 67 का स्क्वायर, तो 67 का स्क्वायर भी देख लो, 7 का 49, 6 का 36, 7 6 42 दूनी 84, यानी कि ये आ गया 9, 4 और 4 8, 8 और 6 14 का 4, हासिल 1, 3 और 1 4। ठीक है, 67 सिक्के 402, 400 दो दूनी 804, यानी यहाँ आ गया 804, ये जोड़ दो 6, 4 और 3 7, 9, 8 और 8 16 9, 16 का 6 5 4, यानी 45 69 76। 24 गुणा 45 69 76 बट्टे 5 गुणा 25। ठीक है, अब इसमें 24 की गुणा करो, 76 में 24 की गुणा। ठीक है, 6 चौक 24, 4 4 सिंह 24, 4 हासिल 2, 7 चौक 28, 30 3 तान्यम 36 और 3 39 हासिल 3 3 27 हासिल 2 20 और 2 22 हासिल 2 4 चौक 16 और 2 18 12 और 2 हासिल 1 15 का 5 हासिल 1 9 18 और 1 19 का 9 1 13 1 11 1 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 4 2 4 17 का 7 6 हासिल 1 11। ठीक है, ये आ गया हमारा 11 06 74 24 बट्टे 5 गुणा 100 सॉरी 25, 5 गुणा 25। ठीक है, इसको भाग दे लेना, आंसर आ जाएगा। भाग भी दे दो। 5 दूनी 10, एक बचा 5 दूनी 10, 5 एकन 5, एक बचा 5 दिया 15, 2 बच्चे 5 चौक 20, 4 बचे 5 अट्ठे 40, 2 बचे 5 चौक 20, 4 बचे 5 अट्ठे 40। ठीक है, फिर देना हमें 25 से, यानी कि 25 अट्ठे 200, 21 बचे। ठीक है, 25 अट्ठे 200, 21 फिर 25 13, 25 15 125। ठीक है, 9 बचे 25 दिया 75, 88 53 नहीं, भाग दे लेना। ठीक है, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन यहाँ तक ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक आती है तो हमारी कैलकुलेशन ये ठीक है, यहाँ पे कर लेना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैलकुलेशन ज्यादा हो गई उसमें, कुछ ज्यादा नहीं है। राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोश की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
खरगोश हमें दे रखे 3 और पालतू पशु कितने दे रखे 2 और 3 5 और 4 9। तो यानी कि 3 और 9, खरगोश कितने 3 और पालतू पशु 9, यानी 3:9। हमारा रेशियो आ जाएगा 1:3 का। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5 उसके क्रय मूल्य 4/7 के बराबर है। यदि इसकी बिक्री पर 15% की छूट दी जाती है तो लगभग कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है। देखो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मार्क प्राइस का हमें दे रखा है 2/5, वो किसके बराबर है उसके क्रय मूल्य यानी सीपी के 4/7 के। ठीक है। तो हमें निकालना है कितने परसेंट का लाभ, यानी हमें पहले एसपी निकालना पड़ेगा। इनका रेशियो निकालना है हम, यानी एमपी सीपी बराबर ये इधर ही रहेगा 4/7, ये वहां ले जाएंगे तो पलट जाएगा, यानी 5 ऊपर और 2 नीचे, 2 से ये 2 बार यानी कि 10 और 7, यानी हमने 10 में तो उसका अंकित मूल्य और हम उसे 7 में खरीद रहे हैं। ठीक है। तो हमें 15% की छूट भी दे रहे हैं। ठीक है। किस पे दे रहे हैं हम 10 पे। ठीक है। 10 पे हम किसकी छूट दे रहे हैं 15% की। तो कितना बचा होगा 85% पे बेच रहे होंगे हम बट्टे 100। ये हमारा आ जाएगा टीपी, सॉरी एसपी। ठीक है। हमारा एसपी निकल आएगा इससे। तो 10 से ये कट गया और 10 का भाग हम 85 में देंगे तो 8.5। ठीक है। अब देखो हमारा खरीद हम 7 में रहे, बेच हम 8.5 में रहे, तो हमें कितने का फायदा हो रहा है 1.5 का। ठीक है। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितना फायदा हो रहा है हमें 1.5 का, कितने से हो रहा है 7 से इंटू 100। ठीक है। पॉइंट लग रहा है, यानी ये हो गया 150/7, 7 दूनी 14, 7 एकन 7। ठीक है। ऑप्शन देखो 21 बार जा रहा, हमारा ऑप्शन बी में 21 आ रहा, भाग दे सकते हैं हम दोबारा। देखो 3 7 चौक 28, 2 बचे और ये आएगा 2, यानी समथिंग समथिंग 21.43%। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। आदित्य 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है, इनमें से कुछ आम सड़े होते हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह शेष आमों को 5 रुपए प्रत्येक की दर पर बेचता है और 150 का लाभ कमाता है। फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि वो 1100 रुपए में 300 आम खरीद रहा है। ठीक है। उसमें से कुछ सड़ गए। ठीक है। और उसने फिर भी 150 का फायदा ले लिया, तो उसने कितने में बेचे होंगे 1250 में। ठीक है। 1250 में वो बेच रहा है। ठीक है। एक आम 5 रुपए में बेच रहा है, तो कितने आम बेचे होंगे 5 का डिवाइड, 5 दूनी 10, 55 25, यानी उसने 250 आम बेचे। ठीक है। 250 आम बेचे, 300 खरीदे, तो कितने कम बेचे 50, यानी 300 माइनस 250। ठीक है। कितने से बेचे बताओ 300 से ही तो थे इंटू 100। ठीक है। 50/300 गुणा 100, ये कट गया 3 बार, 3 से भाग देंगे तो 16 सही 2/3%। इतने परसेंट हमारे यहाँ सड़ गए। ठीक है। 300 लिए थे, 250 बेचे, कितने कितने से लिए 300 से। ठीक है। 16 सही 2/3%। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो
84, 65, 23, x 7 y एक ऐसी 9 अंकीय संख्या है जो 9 से विभाज्य है। 9 की विभाज्यता का नियम पता होगा, यानी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, और y माइनस एक्स दे रखा है हमें 6। ठीक है, y माइनस एक्स हमें दे रखा है 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x प्लस 6। तो हमारी संख्या क्या है, 84, 65, 23, x 7 y। अब देखो हम y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6। ठीक है, तो अंकों को जोड़ो पहले, 8 और 4 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 और 2 25, 25 और 3 28, 28 और 7 35। ठीक है, 35 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, y की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, x प्लस 6। ठीक है, अब ये हो गया 41 प्लस 2x। अब देखो हमें 41 के आसपास ऐसी संख्या देखो जो 9 से कट जाए, यानी 9 पंजे 45। हमें 45 बनाना, 45 कैसे बनाएंगे, अब x की जगह पे क्या वैल्यू रखें जो ये 45 हो जाए। देखो एक रखेंगे, 2 1 2, 43 रह गया। 2 रखेंगे यानी x बराबर 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4, 41 और 4 45। ठीक है, तो 45 हमारा कट जाएगा 9 से, प्लस 2 गुणा 2 यानी कि 45। ठीक है, ये हमारा 9 से कट रहा है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो y में रखेंगे हम, y बराबर x प्लस 6, यानी 2 प्लस 6 बराबर 8। अब वो क्या कह रहा है, अंडर रूट में 2x प्लस 4y। ठीक है, 2x प्लस 4y यानी कि 2 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 8। 4 प्लस 32 यानी अंडर रूट में 36, और ठीक है 36 यानी हमारा आंसर आ गया 6। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, क्या आ गया हमारा 6। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी और सी की आयु का योग 66 है, यानी हमें दे रखा है ये ए प्लस बी प्लस सी, इनकी आयु का योग कितना दे रखा है, 66 वर्ष। ठीक है, अब देखो ए की आयु तथा बी और सी की आयु का संयुक्त आयु का अनुपात, यानी ए अनुपात बी प्लस सी हमें कितना दे रखा है, 5 और 6, यानी 5 अनुपात 6 का। ठीक है, 6 का। ठीक है, और देखो बी की आयु तथा ए और सी की संयुक्त आयु का अनुपात 4 अनुपात 7, यानी बी रेशियो सी सॉरी ए प्लस सी, इनकी आयु का दे रखा है हमें 4 अनुपात 7। ठीक है, अब देखो अनुपात दे रखे, एक्स मान लो इनके साथ, एक्स एक्स यहां भी एक्स। देखो ए इनका रेशियो दे रखा है हमें 5x और 6x। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 11x। ठीक है, तीनों का जोड़ कितना दे रखा है हमें, योग 66 वर्ष, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 6। 6 की वैल्यू यहां रख दो, ये हो गया हमारा 30। ठीक है, 5 30, 6 36, ये हो गया 24, ये हो गया 42। ठीक है, अब देखो हमसे पूछ रहा है वो सी की आयु क्या होगी। ठीक है, देखो ए इसमें देख लो, ए और सी की कितनी दे रखी है, 42। ठीक है, कितनी दे रखी है ए और सी की, 42। अब हमें देखो ए की हमें दिख भी रही है 30 है। ठीक है, यानी कि ए बराबर कितनी दे रखी है, 30, और ए प्लस सी बराबर कितनी दे रखी है, 42। ठीक है, इसी में लगा दो ए की वैल्यू, यानी 30 प्लस सी बराबर 42, यानी हमारा ये आ गया सी बराबर 42 माइनस 30, यानी सी की आ गई 12 वर्ष। ठीक है, सी की कितनी आ गई, 12 वर्ष। समझ में आ रहा होगा।
ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कक्षा के विद्यार्थी रुपए 2809 की राशि दान करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। मान लो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, की संख्या x है, ठीक है, x है। अब वो इतने रुपए दे रहे हैं, ठीक है। तो जो विद्यार्थियों की संख्या है, कितने रुपए दे रहे हैं, 2809, ठीक है। यदि हम संख्या से भाग दें तो वो रुपए निकल आएंगे जितना एक दे रहा है, ठीक है। संख्या कितनी है हमारी, x, तो रुपए कितने दे रहे हैं, जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं, ठीक है। कक्षा एक का भाग देंगे, हमें वही रुपए निकल के आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? यानी वो हमें दान दे रहे हैं 2809 का। कक्षा में विद्यार्थी भी उतने ही है, ठीक है, और एक विद्यार्थी पैसे भी उतने ही दे रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 2809, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 2809, यानी इसका हमें करना है वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल देख लो, किसका करना है, 2809 का। इसके दो दो जोड़े बनाओ, ठीक है, पीछे से जोड़े बनाएंगे। अब देखो 9 किस किस के स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, एक तो 3 के है, ठीक है, और एक है 7 के, ठीक है। 3 के 9, 7 7 49, तो 7 के में भी पीछे 9 आता है, ठीक है। अब देखो ये 28, तो 28 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, एक तो 5 के आ रहा है और एक 6 के, यानी छोटा वाला लेंगे, 5 5। अब देखो हमारे पास है दो ऑप्शन, 53 और 57। तो अब ये देखो कि ये 5 के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है या 6 के स्क्वायर के, ठीक है। 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो देखो 5 का होता है 25 और 6 का होता है 36, यानी 5 के से 3 ज्यादा और 36 से 8 कम। तो ये छोटे वाले के ज्यादा नजदीक है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 53, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 संख्याओं का औसत 32 है। यदि दो संख्या 29 और 31 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। देखो 20 संख्या है, संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 32, ठीक है। अब इनका हम योग निकालेंगे, ठीक है। तो 20 गुणा 32 यानी कि 640, ठीक है। अब जो योग है वो है 640। अब इसमें से हम दो संख्या निकाल दे रहे हैं, एक तो पहली तो है 29 और दूसरी है 31, ठीक है। अब हमारे पास संख्या कितनी बची, 18, ठीक है। 29 और 31 60, यानी कि ये बच गया 580 बट्टे 18, 18 54, 4 बचे, 18 दूनी 36, फिर 4, 18 दूनी 36 और 36, यानी कि 32.22। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में रुपए 135 ब्याज प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। यानी मान लो कोई निश्चित जमा राशि है पी, मूलधन, ठीक है, और ब्याज का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। यानी किसका फॉर्मूला है ये, एस आई का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक साल के लिए ले रहा है तो सिंपल ही लगाएंगे। पी हमें निकालना ही है, आर हमें दे रखा है 4.5%, समय एक ही साल का है, बट्टे 100, और हमें ब्याज दे रखी है 135, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ गुणा 10 की, ठीक है, ये हटा दिए यहाँ से,
अब देखो 4.5, ठीक है। यहां से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। यहाँ 10 की गुणा अब देखो ये 45 से घट रहा 3 बार, ठीक है। अब ये पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3000, ठीक है। ये 1000 की गुणा यहाँ तो 3000, ठीक है। अब वो कह रहा है उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष में, ठीक है। तो यानी 3000 पे 5% की वार्षिक दर से 1 साल में कितना ब्याज हमें मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 30 पंजे 150, यानी कि हमें पहले कितना मिल रहा था 135, ठीक है। अब कितना मिल रहा है 150, अब ज्यादा मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है 150 माइनस 135, यानी कि 15 रुपए हमें ज्यादा मिल रहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रेया 5 मील प्रति घंटे की चाल से एक पहाड़ी पर चढ़ती है और 7 मील प्रति घंटे की चाल से नीचे उतरती है। यदि इस दो तरफा यात्रा में उसने कुल 3 घंटे लगते हैं तो पहाड़ी की चोटी और तलहटी के बीच की दूरी कितनी हो, ठीक है। देखो हमें डिस्टेंस पता नहीं है, डिस्टेंस मान लो डी, ठीक है। कितने की चाल से जा रही है वो 5 मील प्रति घंटे, ठीक है। अब ये टाइम निकल के आएगा, ठीक है। एक तो टाइम हो गया ये, प्लस वही दूरी वो वापस आ रही है कितने 7 मील प्रति घंटे की चाल से, दूसरा टाइम हो गया ये, लेकिन उसे हमें टोटल टाइम दे रखा 3 घंटे का, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। इसका एलसीएम 35, ये हो गया हमारे 7D प्लस 5D बराबर 3, 35 दिया 105 और ये हो गए 12D बराबर 105, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई 105/12, 12×8 = 96, 9, 12×7 = 84, 12×7 = 84, ठीक है। फिर कितने बच्चे 6 और 5 9, सॉरी 12×96, 4 5 9, 12×7 = 84, 6 और 12×5 = 60, ठीक है। यानी 8.75 मील उसकी दूरी आ गई, ठीक है। समझ में आ गया होगा। पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइपों ए, बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, यानी वो एक को खोल रहा है, ए को 7 बजे, बी को खोल रहा है वो 8 बजे और सी को खोल रहा है वो 10 बजे चालू कर दिया गया, टंकी कितने बजे भर जाएगी। अब देखो पहले तो हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी, यानी ए भर रहा है उसी टंकी को 30 घंटे में, ठीक है। बी भर रहा है बी भर रहा है 40 में, ठीक है। और सी भर रहा है 60 में। एलसीएम आ गया इनका 120, यानी ये उसकी टंकी की कुल क्षमता है 120 लीटर मान लो। तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम, ये भरेगा 1 घंटे में 4, बी भरेगा 3 और सी भरेगा 2। अब देखो ए को वो खोल रहा है 7 बजे, ठीक है। तो 7 बजे से कब तक चलेगा वो 8 बजे तक, ठीक है। 1 घंटे चलेगा, 1 घंटे ए, सॉरी ए कितने चल रहा है 1 घंटे, ठीक है। कितना भरेगा ए 1 घंटे में 4। अब देखो बी चल रहा है, सॉरी अब चलेंगे ए और बी दोनों, ठीक है। ए और बी कितने घंटे चलेंगे 2 घंटे। अब 1 घंटे में वो भर रहे 4 और 3 7, 2 घंटे में कितने भरेंगे 2 × 7 कितने 14। अब देखो 1 घंटे ये चल गए, 2 घंटे ये चल गए। अब वो 10 बजे पहुंच गए हम, 7 से 1 8, 8 से 2 10। अब हम पहुंच गए 10 बजे तक, 10 बजे से ए, बी और सी चलेंगे, ठीक है।
अब हमारे पास काम कितना बचा, 14 और 4 18, इसमें से 18 माइनस करेंगे, कितने बचे 102। ठीक है, ए बी और सी से हमें 102 काम करवाना है, और 1 घंटे में कितना कर रहे हैं वो, 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, 1 घंटे में ये इतना काम कर रहा है, 3 से ये 3, ये 34 बार। ठीक है, अब देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 सही, 1/3। अब देखो 11 घंटे ये चल गए, 2 घंटे ये और 1 घंटे ये, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 11 प्लस 1/2, सॉरी 1/3, इसकी मिनट बनाएंगे तो 60 की गुणा, ठीक है, घंटे में मिनट बनाएंगे 60 की गुणा 3 और 11 14, ये कटेगा 20वां। ठीक है, यानी कि 14 घंटे 20 मिनट। अब वो देखो सुबह 7 बजे चले थे, यानी कि 7 AM से चले थे, अब इसमें हमें 14 घंटे 20 मिनट बढ़ाने। ठीक है, तो 12 घंटे चलाओ पहले, 7 PM तक आए, अब 2 घंटे और, यानी कि 9:20 पर वो टंकी भर जाएगी। 9:20, ऑप्शन बी राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि रुपए 2800 पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज x है, और 6200 पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 है, तो x/y का मान पूछ रहा है। ठीक है, हमें सब कुछ दे रखा है, मूलधन दे रखा है 2800, इस पे हमें 10% की ब्याज लग रही है, साधारण ब्याज है। ठीक है, कितने टाइम के लिए, 3 वर्षों में। ठीक है, बट्टे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, 28 ये 84, यानी ये आ गया 840। ठीक है, ब्याज उसने दे रखी है x, तो ये हमारी x बराबर ही मान लो। ठीक है, ब्याज आ गई हमारी 840। अब वो कह रहा है 6200 पे 14% की दर से, ठीक है, कितने y वर्षों में। ठीक है, y वर्षों में ब्याज कितनी मिल रही है, 1736। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो, देखो कट रहा है कुछ, 14 एकम 14, 3 14 दूनी 28, 5 14 चौका 56, यानी 14 से ये 124 बार कट गया। अब ये देखो ये आ गया 62y बराबर 124, y बराबर 124 बट्टे 62, यानी कि 62 दूनी 124, 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब वो पूछ रहा है x/22, x/y बराबर 840/2। ठीक है, तो कितना आ गया 420, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, 420। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, एक ट्रेन एक स्थिर खंभे को 20 सेकंड में और एक पुल को 32 सेकंड में पार करती है। यदि पुल की लंबाई 1200 मीटर है तो ट्रेन की चाल कितनी है। ठीक है, अब देखो कोई खंभा है, तो खंभे को जो ट्रेन पार करेगी वो कितनी दूरी तय करेगी, यानी जितनी लंबी ट्रेन है। ठीक है, मान लो ट्रेन की लंबाई x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। अब चाल निकालेंगे इसकी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी दे रखी है x मीटर। ठीक है, चाल और टाइम कितना दे रखा है 20। ठीक है, ये आ गई ट्रेन की चाल। अब वो कह रहा है सेम चाल है, उसी चाल से, ठीक है, लिख नहीं रखा, उसी चाल से पुल को 32 सेकंड में पार कर दिया। यदि पुल की लंबाई कितनी दे रखी है 1200 मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला वही चाल
बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल हमें दे रखी है x बट्टे 20। ठीक है, बराबर दूरी हमें, एक तो 1200 मीटर तो वो पुल का है ही है, प्लस ट्रेन अपनी भी दूरी तो पार करेगी, प्लस x बट्टे कितने सेकंड में पार कर रही है वो, 32 में। ठीक है, ये हो गया 32x बराबर 12 दूनी 24 यानी 24,000 प्लस 20x। ठीक है, x इधर लाएंगे, माइनस का होगा तो कितना बचेंगे, 32 में से 20 गए तो 12x बराबर 24,000। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे, 12 दूनी 24 यानी 2000, यानी ये तो आ गई x की वैल्यू यानी ट्रेन की लंबाई। अब हमें निकालिए ट्रेन की चाल। चाल कितनी दे रखी है, x बट्टे 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी x बट्टे 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, x की वैल्यू दे रखी है 2000 बट्टे 20। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में, यदि किलोमीटर पर घंटा में निकालेंगे तो 18 बट्टे 5। ठीक है, काटो, 0 से जे 20 से काट दो, ठीक है, 100 बार यानी 100 गुणा 18 बट्टे 5। 5 से ये कटेगा 20 बार यानी 18 दूनी 36, 360 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 360 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। देखो, यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ परसेंट कितना होगा। देखो समझो, किसी पुस्तक का क्रय मूल्य यानी सीपी उसके एसपी का 92% है। ठीक है, कितने परसेंट है, 92%। ठीक है, अब मान लो एसपी मान लो 100। ठीक है, कितना हो गया 100। ठीक है, तो यहां लगाएंगे 100 गुणा 92 बट्टे 100। 100 से ये 100 कट गया, सीपी हमारा कितना आ गया 92। ठीक है, यानी 92 में खरीद रहा है, 100 में बेच रहा है वो। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 8 का, कितने से हो रहा है 92 से इंटू 100। ठीक है, 4 से 2 बार, 4 से 4 दूनी 8, 1 4 3 12 यानी 200 बट्टे 23। ठीक है, भाग दे लो 23 का, छह, यहाँ क्या बचा 1 यानी 8 सही 16 बट्टे 23 और चला जाएगा 0.0 7 दूनी 140 7 21 161 6 बार जाएगा 8.6 8.69। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा लिया। समझ में आ गए होंगे आज के क्वेश्चन। ठीक है, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं खत्म होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, धन्यवाद।